नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। अगर आप जीएस पेपर 2 देखेंगे यूपीएससी सीएसई में, तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ में और डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया के इंटरेस्ट में वन बेल्ट वन रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इनिशिएटिव है चाइना का। एक्चुअली में भारत को काफ़ी खतरा है, इससे बताया जा रहा है ना। थंबनेल पे आप देख के समझ सकते हैं ये क्या है और जान लेते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पर्याप्त जानकारी के साथ में। परिचय की बात करें तो बेल्ट एंड रोड पहल, जिसको हम वीडियो में BRI बोलेंगे, एक बहुमुखी विकास रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य वैश्विक संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना है। ये चाइना को खासकर यूरोप के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था इस इनिशिएटिव को। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। ऊपर जो फोटो में आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अगर देखा होगा, ऊपर रेड कलर की बॉर्डर है, वो है स्थानीय जो हमारा भूमि मार्ग है, और ब्लू कलर का है समुद्री मार्ग। इस परियोजना का नाम पहले वन बेल्ट वन रोड रखा गया था, है ना, लेकिन इसे बदलकर BRI कर दिया गया, यानी बेल्ट एंड रोड कर दिया गया। इसका उद्देश्य था नाम बदलने का, ये चीनी प्रभुत्व वाली पहल के विपरीत अधिक खुली और समावेशी पहल बन सके, ये है ना। इस पहल में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं। एक है सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट जो रेड कलर की थी, और एक है समुद्री सिल्क रोड। चलिए अभी चला देते हैं, है ना। आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, ऊपर जो रेड है वह है सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट, नीचे जो है वह है समुद्री सिल्क आर्थिक बेल्ट, है ना। तो आर्थिक नहीं, समुद्री सिल्क बेल्ट है वो। BRI का मार्ग जैसे 2 नाम है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सिल्क रोड जो है, सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट है। BRI का ये खंड जो स्थल परिवहन मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से यूरेशिया में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। दूसरा है समुद्री सिल्क मार्ग। तो जो ये घटक है बंदरगाहों, शिपिंग मार्गों और समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रूप में समुद्री कनेक्शन और सहयोग पर जोर देता है। ये दक्षिण चीन सागर से शुरू होकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और फिर हिंद महासागर के आसपास से होते हुए अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी परियोजना के बारे में। इसका उद्देश्य है प्राथमिक लक्ष्य बुनियादी ढांचे, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा देना। इस पहल में रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और ऊर्जा अवसंरचना सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। भौगोलिक गलियारे की बात करें तो भूमि आधारित जो सिल्क रोड है आर्थिक बेल्ट है, इसमें विकास के लिए 6 प्रमुख गलियारों की परिकल्पना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, नया यूरेशियन लैंड ब्रिज आर्थिक गलियारा, चीन इंडो चीन प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा, चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा, चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा और चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। ये इम्पॉर्टेंट है। म्यांमार की जब हम बात कर रहे हैं तो शुरुआत में BRI जो ये इनिशिएटिव है, इसमें बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार ऐसा एक आर्थिक गलियारा भी शामिल था। बाद में भारत ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार किया, परहेज किया, और फिर जो है CPEC का विरोध किया, जो चीन के पश्चिम से झिंजियांग से पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है POK है ना, इससे होते हुए अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। भारत के बाहर रहने के कारण BCIM गलियारा भी ठप हो गया और इसकी जगह बाद में शुरू किए गए चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे ले ली, जो नाम लिखा है ना। तो ये सब क्या है, ये सब बातें कहलाती है फैक्ट। अभी जो है वो तो ठीक है, मगर पहले क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं जिन पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अगर इसके आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इस परियोजना में भाग लेने वाले देशों ने चीन के साथ व्यापार और निवेश में वृद्धि देखी है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें तरजीही व्यवहार और नीतिगत लाभ प्राप्त हुए हैं।
BRI साझेदारों के साथ व्यापार में 6.4% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है ना। तो जो 2013 और 2022 के बीच में समझिए 19.1 करीब ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर भारत का रुख अगर हम जानें, ये और ज़्यादा ज़रूरी है। भारत संप्रभुता और पारदर्शिता के आधार पर इस परियोजना का विरोध करता है। भारत ने 2017 और 2019 में चीन द्वारा आयोजित BRI शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। SCO द्वारा जारी BRC संयुक्त वक्तव्यों का समर्थन नहीं किया। BRI पर भारत की मुख्य आपत्ति ये है, इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शामिल है जो POK से होकर गुजरता है और भारत अपना दावा करता है। इवन तो संसद में भी इस पे आप सभी को पता है POK भारत का हिस्सा है ना, ऐसा बताया गया। भारत का ये भी तर्क है कि ये जो परियोजना है अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, कानून के शासन और वित्तीय स्थिरता का सम्मान इस परियोजना को करना चाहिए। साथ ही जो मेज़बान देश हैं इनके लिए ऋण जाल या पर्यावरणीय सामाजिक जोखिम पैदा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय भारत ने अन्य कनेक्टिविटी पहलों को बढ़ावा दिया है, जैसे कि वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी, जो विकासशील देशों में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए G7 की एक पहल है। ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे मेरे अनुसार, है ना। तो भारत का रुख पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। अब जो कुछ संबंधित मुद्दे हैं, इनसे जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे सामने आते हैं न्यूज़ वगैरह में। एक तो है कर्ज का बोझ। ये जो परियोजना है इसकी ऋण स्थिरता और पारदर्शिता विशेष रूप से कमज़ोर शासन, उच्च भ्रष्टाचार और कम क्रेडिट वाले देशों में है। कुछ आलोचकों ने चीन पर ऋण जाल कूटनीति में संलग्न होने का आरोप लगाया है, जिसमें वह श्रीलंका और जाम्बिया जैसे देशों को ऋण देता है इस परियोजना के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जो अंततः ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर वो परिसंपत्तियों को जब्त कर लेता है या बदले में राजनीतिक रियायतें प्राप्त करता है। तो ये बड़ी बात है और बार बार क्या ऐसा हो भी सकता है कि हो, है ना। बहुपक्षीय शासन, एक्चुअली में ये दिक्कत है, कोई बहुपक्षीय पहल नहीं है इसमें, है ना, बल्कि ये अधिकतर द्विपक्षीय परियोजनाओं का संग्रह है। इस विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण से समन्वय और शासन संबंधी चुनौतियां इसमें पैदा हो सकती हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जैसी पहलों के विपरीत BRI में केंद्रीकृत शासी संरचना का अभाव है, जिससे सामूहिक रूप से मुद्दों का समाधान करना कठिन हो जाता है। राजनीतिक तनाव की हम बात करें तो भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विवाद, जैसे कि भारत चीन सीमा विवाद, इसने जो है क्षेत्रों में BRI परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया। ये राजनीतिक तनाव पहल की प्रगति को कमज़ोर कर सकते हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक चिंताएं हैं तो BRI के तहत बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं को उनके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। ये सुनिश्चित करना कि BRI परियोजनाएं पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हों और स्थानीय समुदायों की भलाई पर विचार करें, ये एक चुनौती है। फिर आता है भू रणनीतिक चिंताएं। तो BRI ने भू राजनीतिक चिंताएं पैदा की हैं, खास तौर पर भागीदार देशों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर चीन के बढ़ते प्रभाव और नियंत्रण के बारे में। इन चिंताओं के कारण कुछ देशों ने इस पहल में अपनी भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन किया है। ठीक है ना, पुनर्मूल्यांकन किया है, आप समझ रहे हैं इसका मतलब। काफ़ी सारी बातें होती हैं किसी भी परियोजना में। आपका कर्तव्य है आप दोनों तीनों पहलों को समझे, सभी को जाने, भारत का रुख समझे। जो आपने समझा, मैंने बताया, आपने पर्याप्त जानकारी प्राप्त की। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट अपना बनाए रखिए। नमस्ते जी, डायनामिक इम्पल्शन।